बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़रहान अहमद अल-फैसल साइंस एकेडमी के चैनल से। आज हम क्लास 9th के एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लास 9th में हमने आज नया चैप्टर शुरू करना है जी। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जी हम सबसे पहले इस नाम को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इस नाम से क्या मुराद है। मैटर को उर्दू में मादा कहा जाता है। मादा से मुराद हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। अब इस मादा में हमारे पास 3 इसकी स्टेट्स होती हैं। हमने पढ़ा है जी इनके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे वो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ते हैं, तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वो तमाम इसकी खसूसियात आती हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से ताल्लुक़ रखती हों। अगर मैं यहाँ पे ज़ाहिरी भी लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से ताल्लुक़ रखती हों, जो कि हम फिज़िकली उसमें देख सकते हों, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसा कि उसका कलर, साइज़, एरिया, फिर उसके अंदर इलास्टिसिटी, वो लचकदार है या नहीं है। इस तरह की, ये मैंने चंद एक यहाँ पे लिखी हैं जी। इस तरह की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काउंट करते हैं जी। तो चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ। हमारे पास इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या चीज़ है? देखिए, इसके बारे में, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है जी? वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि तमाम हमारी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर। ये हमारा है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, वो तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं। वो मैटर की किसी न किसी एक फॉर्म, जिसका जिक्र ऊपर हम जब कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म से या किसी जो है वो 2 फॉर्म्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो है वो समझते हैं, या जिसको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है जी? वो हमारे पास यहाँ पे है जी कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं,
all the molecules remain in a continue motion, कि हमारे पास इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनी है। ठीक है, मैटर हमारे पास जो है, मैटर हमारे पास क्या है, मैटर इज मेड अप बाय स्मॉलर यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जी, तो यहाँ पे हमने एक चीज़, जो कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर वाला जो पहला कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ चीज़ एक बाकी रह गई थी। हमने पढ़ा ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर जो है वो इटसेल्फ क्या है, मैटर इज मेड अप बाय द स्मॉलर यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो समझ में आ जाती है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास दरअसल मैटर का एक छोटा यूनिट है, और ये वो छोटा यूनिट है जिसको नॉर्मली हम जो है वो देख नहीं सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था जी, मॉलिक्यूल्स रिमेन इन अ कंटिन्यू मोशन। हमारे पास चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सॉलिड में हो, वो लिक्विड में है, या वो गैस में है, वो किसी भी एक फॉर्म में है, वहां पे हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा हमेशा और हमेशा हरकत करते रहेंगे। अगर वो सॉलिड है तो हमारे पास उसकी जो मूवमेंट है वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में हमारे पास जो मूवमेंट है वो रैंडम होगी, और सेम एज अगर हमारे पास यहाँ पे गैस है तो गैस में भी हमारे पास जो मूवमेंट है वो रैंडम मॉलिक्यूल ही इसमें मूव कर रहे होंगे। जी, चलते हैं हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी, कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जी, तमाम मॉलिक्यूल्स हमेशा हर वक्त हमा वक्त एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर हम ये तीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए जो इसके तीन बेसिक फॉर्म्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने तीनों स्टेट्स की तरफ, जो हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जी सॉलिड की। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? आम जुबान में इसको उर्दू में हम जो है वो ठोस के नाम से जानते हैं, और आम जुबान में इससे मुराद लिया जाता है ऐसा सख्त जिस्म जिसकी शक्ल और वॉल्यूम में कोई तब्दीली ना हो। A solid object is that in which its shape and volume does not change. अगर हम इसकी डेफिनेशन को सामने रखते हैं तो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जस्ट लाइक वॉल, बेंच, पेंसिल। ये तमाम हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो इस सॉलिड की एग्जांपल हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को सामने रखते हुए हम सॉलिड को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। हम यहाँ पे अगर उसका एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल बनाएं सॉलिड का, तो हमारे पास कुछ इस तरह से उसका एक मॉडल बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया है, और इस ब्लॉक के अंदर मैं बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बना रहा हूँ। ये सर्कल्स हम सपोज कर लेते हैं दीज आर द मॉलिक्यूल्स बाय विच द सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ। If these are the molecules, then we can observe here all the molecules are too much close to each other and attract the other molecule with a great force, and these molecules cannot move randomly here and there. जी बेटा, जैसा हमने यहाँ पे पिछले वाले जो पहले टॉपिक में जैसा हमने जो वो अभी पढ़ा कि हमारे पास जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो तमाम मॉलिक्यूल्स में
वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो जिस तरह हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसके पैक करके बना रहे हैं, तो इससे हमें यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि ये मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होने की वजह से इनके दरमियान जो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, वो मूवमेंट हमारे पास जब इसकी वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है जी कि सॉलिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहते हैं और बस अपनी ही जगह के ऊपर आगे पीछे मूव करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी थी वो थी जी फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड विद रिस्पेक्ट टू गैस इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को जल्दी रिलीज नहीं करते हैं, वो बड़ी एक टाइट फोर्स के साथ एक दूसरे को खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से मॉलिक्यूल्स का निकल कर इधर उधर भाग जाना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इस सॉलिड के बारे में कहा जाता है कि इसकी शेप और इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। हम चलते हैं जी इसकी दूसरी हमारे पास जो इसकी फॉर्म है उसकी तरफ, यानी लिक्विड। लिक्विड को उर्दू में माया भी कहा जाता है, और माया से क्या मुराद है? एवरी ऑब्जेक्ट दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड लिक्विड। जी, तो लिक्विड की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी है जी। लिक्विड क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड लिक्विड। यहाँ पे एक चीज हमारे पास जी कम है, एंड हैव सेम वॉल्यूम। कि लिक्विड के लिए ये ज़रूरी है कि उसका वॉल्यूम हमारे पास जो है वो क्या हो, वो सेम हो, उसके वॉल्यूम तब्दील ना हो। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चल गई हैं। पहले नंबर पे ये कि उसका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें जी शेप कैन चेंज, तो ये बात भी हमें यहाँ पे लिक्विड्स में नज़र आती है कि लिक्विड की शेप चेंज हो सकती है। उसको हम जिस कंटेनर में रखें वो उस कंटेनर की शक्ल में अपने आप को जो है वो ढाल सकता है। अब हम आगे देखते हैं जी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक लिक्विड्स हमें कैसे जो है वो नज़र आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल का एक छोटा सा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा जी कि लिक्विड में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की निस्बत थोड़े कम हैं। सॉलिड की निस्बत थोड़े कम इसलिए हैं कि अगर हम जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों ऑब्जेक्ट्स को इक्वल वॉल्यूम में लें तो सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, जबकि लिक्विड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्यों कम होंगे? सिर्फ इसलिए कि लिक्विड के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है with respect to the solid. Lesser than solid. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड की निस्बत यहाँ पर कम है और गैस की निस्बत यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। लिहाजा इस जगह पर हमें जो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल नज़र आते हैं वो कम इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से वो रैंडमली इधर उधर एक दूसरे के ऊपर फ्लो करके तो अपनी जगह मुसलसल तब्दील करते रहते हैं, अपनी जगह वो तब्दील कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमें ये बात जो है यहाँ पे पता चलती है जी कि इस मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट हमारे पास जो है वो रैंडम मोशन होती है, क्योंकि अगर ये वाइब्रेटरी मोशन में हो तो ये अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता। हमने वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। वाइब्रेटरी मोशन इज द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। तो वाइब्रेटरी यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं। लिहाजा इसकी जो मूवमेंट यहाँ पे होती है वो क्या होगी? रैंडम मोशन। और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड की निस्बत क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका शेप उसकी जो है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह को तब्दील कर सकते हैं, और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है इस वजह से कि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होती है कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम ज़रूर है सॉलिड से, लेकिन इतनी कम नहीं है कि वो अपने मॉलिक्यूल को इधर उधर फैलने दे। लिहाजा इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा और इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होगी। चलते हैं जी इसकी थर्ड स्टेट की तरफ। थर्ड स्टेट हमारे पास है जी गैस। गैस जैसा कि जी हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है, उर्दू में भी इसको गैस ही कहा जाता है, कि हमारे पास ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें मॉलिक्यूल हमारे जो है वो फ्लो भी कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी सेम नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फ्लो बट नॉट but have not the fixed volume are called gases। जी यहाँ तक बेटा हमें समझ आ गई है कि गैस क्या है जी। तमाम वो ऑब्जेक्ट जिसमें ना कोई फिक्स शेप होती है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है उसको गैस कहा जाता है। इसमें फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होता? दूसरी बात जो हमें यहाँ पे पता चली कि गैस के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के ऊपर से फ्लो कर सकते हैं। हम आगे जाके एक नई डेफिनेशन भी इस लेक्चर में देखेंगे जी। तो अगर मैं यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूलर मॉडल बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे आइडिया होता है जी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर भी होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। इस वजह से हमारे पास जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारे पास इस जगह पे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उनके दरमियान फोर्स कम होने की वजह से वो फ्रीली रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो हमें यह भी आइडिया होगा कि इसकी जो मूवमेंट है यहाँ पे वो रैंडम है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे ये भी पता चला कि इस जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको मैं शॉर्टली अब IMF लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो तमाम इसकी जो है वो जो हमने अभी स्टेट्स पढ़ी हैं उनसे कम है, लेसर देन ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास जो गैस है उसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। हम आगे जी एक मैंने जो है वो आपको कहा था कि हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके इस मैट्रिक की 9th और 10th की फिजिक्स में शायद कम हो, लेकिन इंटर में जाके ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। जी बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड्स। इंटर में जाके और अभी भी इस 7th चैप्टर में आगे जाके हम फ्लूइड्स के लिए जो है वो एक दो लॉज पढ़ेंगे। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं जी? फ्लूइड्स में हमारे पास जी लिक्विड और गैसेस दोनों शामिल होते हैं। फ्लूइड से मुराद होता है कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल जो कि फ्लो कर सकते हैं, जो अपनी लेयर्स बनाकर एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जी उम्मीद है यहाँ तक आपको फ्लूइड के बारे में पता चल गया होगा। इनमें लिक्विड्स भी आते हैं क्योंकि लिक्विड भी हमने अभी पढ़ा है कि लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, और इनमें गैसेस भी आती हैं क्योंकि हमने गैसेस के बारे में भी पढ़ा कि वो भी फ्लो कर सकती हैं। इररिस्पेक्टिव दैट कि उनका वॉल्यूम एक रहता है या नहीं रहता, हमने इस चीज़ को नहीं देखना। हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देखना है कि क्या वो फ्लो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे। अगर वो फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड्स हैं, और अगर वो फ्लो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड्स नहीं है।